जब भगवान गणेश ने एक ही दंत से रचा इतिहास पर क्यों कहलाए एक दंत। जाने संकष्टी चतुर्थी की अद्भुत कथा। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब यह मंगलवार को पड़े तो इसे अंगार की संकष्टी भी कहा जाता है, जो कि अत्यंत शुभ है। एक दंत संकट चतुर्थी हर साल जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व मंगलवार के दिन ही पड़ता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश और परशुराम के बीच हुए युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया था, जिसके बाद से वे एक दंत कहलाए। आज के दिन भक्त इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और गणपति की आराधना करने से जीवन के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। आज के दिन गणेश पूजा और चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 5:24 से 7:51 तक। गणेश पूजा इस समय करें। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि ये रंग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थल पर बैठकर व्रत संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें अक्षत, सिंदूर, लाल फूल और 21 दुर्वा अर्पित करें। और इसके बाद गणेश जी के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और फिर धूप और बत्ती से गणेश जी का मंत्रों से जाप करें। अंत में कपूर का दीपक से आरती करें। इसके बाद चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ दें। श्री चतुर्थी के व्रत का महत्व बताते हुए एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से प्रश्न किया, हे पुत्र, जेठ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन किस प्रकार आपका पूजन करना चाहिए? इस दिन आपका कौन सा स्वरूप पूजित है और व्रत में क्या आहार करना उचित है? भगवान गणेश मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्थी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस दिन मेरे एक दंत स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सौभाग्य, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भक्तों को इस व्रत में शुद्ध घी से बने लड्डू, हलवा, पूड़ी आदि का भोग अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही समय भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में पृथु नामक एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति समर्पित थे। उनके 4 पुत्र थे और सभी अपने पिता की तरह ज्ञानवान और संस्कारी थे। समय आने पर दयादेव ने अपने 4 पुत्रों का विवाह पूरे वैदिक विधान से कर दिया। घर में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण था। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन दयादेव की ज्येष्ठ वधू ने अपनी सास से विनम्रता से कहा, हे माता, मैं बचपन से ही गणेश संकट चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। यह व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कृपया मुझे यहाँ भी
इसे करने की अनुमति दें। इसकी सास तो मौन रही, लेकिन यह बात जब दयादेव ने सुनी तो उसने कठोर शब्दों में कह दिया कि हे पुत्री, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट भी नहीं है, तुम्हारी उम्र आनंद लेने की है, फिर तुम इस व्रत में क्यों पढ़ना चाहती हो? और यह गणेश कौन है जिनके लिए तुम इतनी उत्सुक हो? बहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन अपनी श्रद्धा बनाए रखी और चुपचाप व्रत करती रही। कुछ समय बाद वह बहू गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां फैल गई, लेकिन उसकी सास को उसका व्रत करना पसंद नहीं था। उसे बार बार व्रत छोड़ने के लिए कहती रही। आखिरकार सास के दबाव में आकर बहू ने संकट चतुर्थी का व्रत त्याग दिया। इसे भगवान गणेश अब प्रसन्न हो गए। समय बीता और वह बालक बड़ा होकर विवाह योग्य हुआ। जब उसका विवाह तय हुआ और विवाह का शुभ दिन आया, तभी अचानक वह युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पूरे विवाह मंडप में हाहाकार मच गया और सभी लोग हैरान थे कि आखिर दूल्हा कहाँ चला गया। यह जब खबर उसकी माँ को मिली तो वह रोते हुए अपने ससुर से बोली, यह सब मेरे व्रत छोड़ने का परिणाम है। आपने और माता जी ने मुझे इस व्रत को करने की अनुमति नहीं दी थी और आपने मुझे व्रत त्यागने को मजबूर किया, इसलिए आज मेरा पुत्र मुझसे छिन गया। दयादेव ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका हृदय दुख से भर गया। उधर उस युवक की पत्नी ने यह जब सुना तो अपनी पति की कुशलता के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हर महीने श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी। वह पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ व्रत करने लगी और एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए उनके द्वार पर आया। उसने पूरे आदर से ब्राह्मण को बैठाया, भोजन कराया, दक्षिणा और वस्त्र दिया और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोला, ये पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वह समय भगवान गणेश थे। कन्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का सानिध्य प्रदान करें। भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और वे अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण को वन में वही युवक मिला और वह उसे वापस नगर ले आया। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। दयादेव और उसके परिवार अपने पुत्र को कुशल देखकर भावुक हो उठे। ज्येष्ठ बहू ने समझ लिया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा है। दयादेव ने उस ब्राह्मण का सम्मान किया, उसे भोजन कराया, वस्त्र और दान देकर कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद पुनः शुभ मुहूर्त में विवाह संस्कार संपन्न कराया। भगवान गणेश ने अंत में बताया, जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्थी को श्रद्धा और विधि से मेरा व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस बात का पालन करने से शत्रुओं पर विजय और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस था, मत्सुर। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव के वरदान प्राप्त किए, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। धीरे धीरे उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर गणेश जी की शरण में चले गए। उन्होंने विनती की, हे विघ्नकर्ता, हमें इस संकट से बचाइए। तो तब भगवान गणेश ने एक दंत अवतार धारण किया। उनका एक ही दांत था, तेजस्वी और दिव्य रूप। उन्होंने मदसुर से युद्ध किया और युद्ध के दौरान गणेश जी
अपने एक दांत को अस्त्र के रूप में उपयोग किया, मदासुर का वध कर दिया। तभी से वे एक दंत कहलाए। पूजा विधि: सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें, दुर्गा मोदक लड्डू अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। तो कथा का संदेश यह है कि भगवान गणेश संकटों को दूर करते हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत फल देता है और त्याग और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया।